दरोगा स्पेशल में आपका स्वागत है। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ, एक ऐसे रोचक कहानी को लेकर के जिसे आप लोग देख कर के चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि भारत में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिसकी पूजा होती है और उनके पानी को शुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ में उनके पानी को उस नदी की पानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, और भी नदियां हैं जिनको कि पूजा पाठ में यूज किया जाता है। लेकिन एक ऐसी भी नदी है जिसको शापित नदी कहा जाता है और उसके पानी के नहाने को दूर, उसके पानी को छूना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। पसंद क्या करते हैं, उसको छूना नहीं चाहते, क्योंकि वो नदी को छूने से ऐसा लोगों का धारणा है या फिर पौराणिक कथाएं हैं जिसकी वजह से लोग पानी को नहीं छूते हैं। तो मैं आज उस नदी को आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी नदी है और उसका क्या नाम है। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये नदी का पानी है जो दिख रहा है आपको। बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। कर्म का मतलब होता है काम और नासा का मतलब होता है सत्यानाश, नाश होना, विनष्ट होना, खत्म होना, समाप्त होना। ये कर्मनासा नदी है। प्राचीन युग में पौराणिक कथा अनुसार ये कर्मनासा नदी का निर्माण कैसे हुआ, कर्मनासा नदी धरती पर उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में रोचक कहानी है। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के पिता थे सत्यव्रत। आप इस नदी को इस साइड में भी देख सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ स्टोरी। ये नदी आगे चल करके गंगा नदी में मिल जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग मवेशियों को यहाँ चरा रहे हैं इस कड़ी धूप में। आप यहाँ देख सकते हैं खुले मैदान में बैठे हुए हैं। आगे जा कर के ये नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो मैं बता रहा हूँ वो पौराणिक कथा जो है क्या है कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में भारत का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो राजा हरिश्चंद्र के बारे में नहीं जानता होगा। राजा हरिश्चंद्र के पिता थे सत्यव्रत और सत्यव्रत के एक गुरु थे वशिष्ठ। तो सत्यव्रत चूँकि राजा थे, राजा ने वशिष्ठ से कहा, अपने गुरु से कहा कि हे गुरुजी, मुझे सशरीर स्वर्ग जाने का वरदान दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, बोला कि ये संभव नहीं है। और भगवान राम के जो गुरु थे विश्वामित्र, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच तनाव था, उनकी आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। तो फिर वो अब ये बात जो है विश्वामित्र से जा कर के बोले। तो विश्वामित्र जो है तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, हम आपको सशरीर स्वर्ग में भेजेंगे। उन्होंने अपने तप के द्वारा राजा सत्यव्रत को स्वर्ग जाने के लिए वरदान दिया और सत्यव्रत जो है आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाने लगे। स्वर्ग तक अभी पहुँचे नहीं थे, लेकिन इसकी आहट स्वर्ग के राजा इंद्र को आभास हुआ। उसके बाद वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया राजा सत्यव्रत को और उल्टे सिर फिर वापस वो धरती की तरफ आने लगे। जब बीच में ही वो थे, तभी जो विश्वामित्र थे उनको इस चीज़ का ज्ञात हुआ और उन्होंने अपने तप के बदौलत उनको वहाँ रोक दिया। यानी कि धरती और स्वर्ग के बीच वो लटक गए उल्टा। जब वो उल्टा लटके थे और उनके मुंह से जो लार निकल रहा था, लार, उसी लार का अंश है ये कर्मनासा नदी। पौराणिक कथा अनुसार यही दिया हुआ है पुराणों में भी। लेकिन इस नदी का जो देख रहे हैं, इस नदी को लोग छूना नहीं चाहते, इसके पानी को। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि कर्मनासा नदी का जो इतिहास क्या है, कर्मनासा नदी कहाँ है, कर्मनासा है कौन। तो मैं कर्मनासा नदी को आप लोगों को लाइव दिखा दिया हूँ कि देख लीजिए, ये कर्मनासा नदी है। यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो इस नदी में स्नान नहीं करते हैं। सिर्फ मवेशी लोग नदी के किनारे पशुओं को चारा के लिए लेकर के आते हैं और ये पानी जो है कर्मनासा नदी का पुनः आगे जा कर के गंगा नदी में मिल जाता है। और वर्तमान में हमारी पुस्तकों में दिया हुआ है कि बिहार के कैमूर ज़िले से
ये निकलती है, ये हमारा वैज्ञानिक कारण हो गया। लेकिन वो जो राजा की कहानी है वो पौराणिक कथाओं की, ग्रंथों की बात हो गई। अब क्या सत्य है, अब हम लोग कैसे बता सकते हैं? जो लिखा हुआ है उस पर हम लोग चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल यही सत्य है कि कर्मनाशा नदी जो है बक्सर में है अभी, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का बॉर्डर बनाती है। आगे में ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी से मिल जाती है कर्मनाशा नदी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।